क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप वाहिद शख्स हूँ जो अपनी कौम को आने वाले ख़तरे से ख़बरदार कर रहा हो तो कैसा महसूस होगा? क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि आप अपने प्यारों के दरमियान खड़े हैं और इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो आपका मजाक उड़ाते हैं? सबसे पहले याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आप आदम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिलसिला आदम से आज तक आपकी अपनी तारीख़ है। ये चैनल भी आपकी अपनी कहानी का हिस्सा है। ये वाक़या सिर्फ एक किताब में नहीं आया। बाइबल कहती है कि ज़मीन पर फ़साद और जुल्म ने जगह ले ली थी। तौरात में लिखा है कि इंसानियत ने हक़ और ज़िम्मेदारी को भुला दिया था। कुरान मजीद में बयान है कि लोगों के दिल कफ़र और तकब्बुर में डूब गए थे। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत एक ही है। इंसानियत को ख़बरदार किया जा रहा था। नूह अपनी कौम में रहते थे। वो दूसरों से दूर या अजीब नहीं थे। वो उनके बाज़ारों में जाते थे, उनके घरों में शामिल होते थे, हंसते खेलते, काम करते। लेकिन जब लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, नूह ने खराबियाँ देखी। जुल्म आम होता गया, जालिम को ताकत समझा गया, सच्चाई से लोग दूर होते गए। अब इब्तिदा में नूह खामोश रहे। वो सिर्फ देखते रहे, उम्मीद रखते रहे, लेकिन खामोशी का बोझ बढ़ गया। फिर इल्हामी पैगाम आया, उनकी कौम को खबरदार करो। नूह अपने कौम के सामने खड़े हुए। उनके दिल में खौफ था, लेकिन खौफ अपने लोगों के लिए था, ना कि उनसे। इन्होंने नरमी से कहा, मेरी कौम मुझे सुनो, मैं तुम्हें हुक्मरानी देने आया नहीं हूँ, ना तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारे मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद हूँ। कुछ लोग खामोशी से सुनने लगे, ज़्यादातर हंसे, और कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। इन्होंने कहा, तुम भी हम जैसा एक इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात मानें? नूह ने बहस नहीं की, ना इल्ज़ाम लगाया। वो अगले दिन फिर आए। इन्होंने दोबारा कहा, अपने खालिक की तरफ लूटो, इस राह से जो तुम्हें तबाह कर रही है हटो। तकब्बुर ना अपनाओ, जुल्म की पैरवी ना करो। लोग जुमा होने लगे। शुरू में तजस्सुस था, फिर नाराज़गी। इन्होंने कहा, हम सदियों से उसी तरह जिंदा हैं, हम पर कुछ नहीं गुजरा। नूह नरमी से बोले, वक्त सच्चाई को ख़त्म नहीं करता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, नूह ने अपना पैगाम जारी रखा। वो घरों में गए, निजी तौर पर बात की, नरमी के साथ याद दिलाया। कुछ लोगों के दिलों में कुछ झंझोड़ पैदा हुआ, लेकिन खौफ ने इन्हें रोक दिया। इन्होंने कहा, अगर हम तुम्हारी बात मानेंगे तो हमें मर्तबा खोना पड़ेगा, हमारी आसाइशें ख़त्म हो जाएंगी। नूह ने उनकी जिद्दोजहद देखी, और उनका दिल टूट गया। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हुए, नूह बुढ़ापे की तरफ आए, लेकिन उनका पैगाम पुराना नहीं हुआ। दिन के वक्त बात की, रात के वक्त बात की। कुरान में है कि नूह ने कहा, मेरी कौम को दिन और रात बुलाया मैंने, लेकिन हर आवाज़ का जवाब मुखालफत में मिला। लोगों के सरदार जुमा हुए, आपस में बात करने लगे। इन्होंने कहा, अगर हम उस शख्स को रोकें तो हमारी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, लोग हमें सवाल करने लगेंगे। इन्होंने नूह का मजाक उड़ा, कहा, देखो वो एक आम आदमी है, अनजान के दावे कर रहा है। कहा, अगर पैगाम सच्चा होता तो ताकतवरों को सबसे पहले मालूम होता। लोग हंसने लगे, बच्चे भी मजाक करने लगे, बड़े सर हिला रहे थे। नूह ने अपनी कौम को दूर जाते देखा, और उनका दिल खामोशी से टूट गया। रात को वो अकेले खड़े हुए, आसमान की तरफ देखते हुए। इन्होंने रब से बात की, ना गुस्से में, ना शर्मिंदगी में, बल्कि दर्द में। कहा, मेरे रब ने सब कुछ किया, वो मुड़ गए हैं, दिल को ढंप लिया, लेकिन वो ना छोड़े। फिर वापस आए, दोबारा बोले, इस बार आँखों में आंसू थे। कहा,
मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो। कुछ लोगों ने आंसू का मजाक उड़ा, कुछ लोग बेआराम हुए, चंद लोग खामोशी से मुड़ गए। छोटे गिरोह ने दिल में ईमान रखा, लेकिन खौफ ने जबान को बंद किया। नूह ने ये भी देखा, जान लिया कि दिल में छपी हुई ईमान भी ईमान है जो जिद्दोजहद कर रहा है। साल सदियों में बदल गए, नूह के बाल सफ़ेद हो गए, आवाज़ थक गई, लेकिन उनकी नसीहत वाज़ेह रही। इन्होंने लोगों को याद दहानी कराई, जिम्मेदारी और नताइज की, याद दिलाया कि इनकार हकीकत को ख़त्म नहीं करता। बाइबल कहती है कि ज़मीन पर जुल्म ने जगह ले ली, तौरात में फसाद फैल गया, कुरान कहता है कि कफर ने दिल सख्त कर दिए। फिर भी नूह खड़े रहे। लोग अब नूह का मजाक खुलेआम उड़ाते थे, कहते, यहाँ आ गया खबरदार करने वाला। कहा, अगर कुछ होना था तो पहले हो चुका होता। नूह ने सुकून से कहा, रहमत कमजोरी नहीं है, ताख़ीर खैर मौजूदगी नहीं। लेकिन इन्होंने इनकार जारी रखा। ये अब जाहिलाना नहीं था, ये तकब्बुर था। इन्होंने इस वजह से इनकार किया कि वो बदलना नहीं चाहते थे, और नूह ने ये समझ लिया। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, वो वापस आए और दोबारा आए। ये वो मकाम है जहाँ ये कहानी तकलीफ दह हो जाती है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। खबरदार करना आसान है, जब तक कि वो खबरदार करने वाले ख़त्म ना हों। नूह मजबूत खड़े थे, अगरचे उनकी कौम मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ थी। वो अकेले थे, लेकिन शिकस्त नहीं खाए। जब नूह अपनी कौम को बार बार समझाने के बावजूद देखते थे कि लोग इनकार करते हैं तो उनका दिल कुचल सा जाता था। वो देखते कि लोग अपनी आँखें बंद करके तकब्बुर में डूब गए हैं। हर रोज़ वो दुआ करते और उम्मीद रखते कि कोई उनकी बात सुन ले, लेकिन इंसानियत की ज़िद और गुरूर रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। कौमी रहनुमा खुलेआम नूह का मजाक उड़ाते, कहा ये शख्स अपनी अक़ल से बाहर की बातें कर रहा है। वो कहते, आप देखेंगे कुछ नहीं होने वाला, हमने अपने बाप दादा को देखा है, कुछ नहीं हुआ। नूह के दिल में दुख और दर्द बढ़ता गया। इन्हें हर लम्हा महसूस होता कि ये लोग खुद अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। हर दिन, हर रात, हर लम्हा अपने कौम को सही रास्ते की याद दहानी कराते रहे। लोग इनकी बात को सुनकर सर फेंकने लगते। कुछ तो दिल ही दिल में नूह की बात मानना चाहते थे, लेकिन गुरूर और खौफ ने इन्हें रोक दिया। बच्चे हंसते, बूढ़े सर हिला देते और नौजवान आवाज़ें बुलंद करते। नूह हर दिन दुआ करते, कहा मेरे रब इनकी आँखें खोल दे, उनके दिल नरम कर दे, इन्हें अपने गुनाहों का इदराक हो। लेकिन हर दिन नूह को देखना पड़ता कि लोग अपनी ज़िद और तकब्बुर में डूबे जा रहे हैं। ये मंज़र उनके दिल पर ऐसे असर डाल रहा था जैसे छरा दिल में घुस रहा हो। कुछ लोग छुप कर नूह की बात सुनने लगे। उनके दिल में खौफ और ईमान की मिली जली कैफियत थी। ये छोटे गिरोह नूह के सब्र और इस्तिकामत को देखकर मुतासिर होते, लेकिन ज़्यादातर लोग बाज ना आए। नूह की हिम्मत और इस्तिकामत की मिसाल ज़मीन पर अकेले खड़े रहने के मुतरादिफ थी। वो थक जाते, आँखों में आंसू होते, लेकिन हर रोज़ नए जोश के साथ लोगों को समझाने आते। एक दिन नूह ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहा, मेरी कौम, आप जो राह इख्तियार कर चुके हैं वो आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। अपने खालिक की तरफ लौट आओ, जुल्म और तकब्बुर तर्क करो, अपने दिल साफ रखो, हक और इंसाफ की पैरवी करो। लेकिन लोग अब खुलेआम इनकार कर रहे थे। कुछ कहते, हमने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी है। कुछ कहते, अगर खुदा ने कोई सज़ा देना थी तो पहले ही दे देता। लेकिन नूह खामोश रहे, सच्चाई की ताकत को जानते थे। रात को नूह अकेले खड़े होकर आसमान की तरफ देखते। उनके दिल में दुख था, आँखों में आंसू। वो अपने रब से दुआ करते,
कहा मेरे रब ने सब कुछ किया, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनके दिल सख्त हो गए हैं। उनकी दुआएं और सब्र कौम के दिलों को छू नहीं पा रहे थे। और नू जान चुके थे कि बाज़ लोग कभी नहीं मानेंगे। ये जानना उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। इन्हें अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों और अपनी कौम की हालत देखकर दिल टूटा। बाज़ दिन कौम के रहनुमा इकट्ठे होकर नू का मजाक उड़ाते। कहा देखो वो एक आम इंसान है, अनजान के दावे कर रहा है। इन्होंने कहा अगर ये सब कुछ सच्चा होता तो ताकतवर लोग पहले जान जाते। बच्चे इस मजाक को दोहराते, बूढ़े सर हिला देते, नौजवान ज़बानी चाली करते। नू दिल ही दिल में सोचते, किया लोग कभी नहीं सीखेंगे, किया ये गुरूर और तकब्बुर कभी ख़त्म नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, दिन बदलते गए, साल बदल गए, नू बुढ़ापे की तरफ बढ़ते गए, लेकिन उनका पैगाम वही रहा। उनका दिल वही दिख सहा रहा था। कुछ लोग छपकर उनकी बात सुनना शुरू हुए। ये छोटे लोग दिल में ईमान रखते, लेकिन खौफ ने इन्हें आवाज़ बुलंद करने से रोक दिया। नू ने ये भी देखा कि लोग धीरे धीरे तक़सीम हो गए। एक गिरोह मजाक करता, दूसरा गिरोह खामोश रहकर सोचता, लेकिन अमल नहीं करता। ये इंसानी फितरत थी। नू समझ गए कि कुछ लोग कभी नहीं मानेंगे, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। हर दिन, हर रात, हर लम्हा नू कौम को नसीहत देते, जुल्म की मुखालफत करते और तकब्बुर के खिलाफ बोलते। बाइबल कहती है कि ज़मीन पर फसाद और जुल्म ने जगह ले ली थी। तौरात में बयान है कि इंसानियत ने अपनी राह भूल दी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि लोग कफर और गुरूर में डूब गए। ये तीनों मुक़द्दस किताबें एक ही सबक देती हैं कि ख़बरदार रहना और नेकी की पैरवी करना इंसानियत के लिए ज़रूरी है। नू ने अपनी कौम को इस बात पर बार बार याद दिलाया कि हर शख्स के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। हक़ और इंसाफ का रास्ता अपनाना हर शख्स की जिम्मेदारी है। जुल्म और तकब्बुर तबाही की तरफ ले जाते हैं। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने, साल। नू की नसीहत मुस्तकिल रही, लेकिन कौम की ज़िद और इनकार बढ़ती गई। ये वो लम्हे हैं जहाँ नू की अंदरूनी कैफियत सबसे ज़्यादा दिख और सब्र का मजमुआ थी। उनके दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी, आँखों में दर्द और दिल में मोहब्बत। और यही वो जगह है जहाँ ये हिस्सा ख़त्म होता है। इसके बाद अगला हिस्सा शुरू होता है, जहाँ नू को खुदा की तरफ से हिदायत मिलती है कि वो किश्ती बनाने की तैयारी करें। लेकिन अभी पानी नहीं आया, सिर्फ तैयारी शुरू होगी और कौम का शदीद मजाक और इनकार मज़ीद वाज़ेह होगा। जब नू ने खुदा की हिदायत के मुताबिक किश्ती बनाने का फ़ैसला किया तो उनके दिल में सुकून भी था और भारी एहसास भी। ये सुकून इस बात का था कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे थे। ये भारीपन इस बात का था कि कौम के लोग अब भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। नू ने अपने कौम के दरमियान जाकर कहा, मेरी कौम, मैं तुम्हें पहले भी खबरदार कर चुका हूँ। अब मैं अपने रब के हुक्म से किश्ती तैयार करने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए निजात है और तुम्हारे लिए सबक। लेकिन लोग अब खुलेआम हंसने लगे। कहा तुम पागल हो, ज़मीन खुश्क है, पानी कहाँ से आएगा, किश्ती किस लिए बना रहे हो। नू खामोश रहे, सिर्फ अपने रब की तरफ निगाह उठाकर दुआ करते और काम शुरू किया। लकड़ी काटना शुरू हुई, हाथों में पसीना, आँखों में अज़्म, दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जला जज्बा। लोग आते और देखकर हंसते। कहा देखो वो अभी भी नहीं माना, अब वो लकड़ी पर वक्त ज़ाया कर रहा है। छोटे बच्चे आकर नू की नकल करते, लड़के लड़कियों के साथ मिलकर मजाक बढ़ाते, बूढ़े सर हिलाते और रहनुमा ज़ोर से हंसकर कहते, ये सब फजूल है। नू ने कभी किसी की तरफ गुस्सा नहीं किया। वो मुसलसल काम करते, हर लकड़ी का टुकड़ा एक पैगाम था, हर हरकत नसीहत का हिस्सा थी।
दिन गुजरते गए, किश्ती की शक्ल अब वाज़ेह हो रही थी। ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये एक निशान थी, एक चैलेंज और एक इम्तिहान। कौम के लोग अब खुलेआम चकमा देने लगे। कहा तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने दो, ये किश्ती तुम्हारे वक्त की ज़ाया शुदा कोशिश है। नूह ने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये लोग कभी नहीं मानेंगे तो ये किश्ती उनके लिए सबक बन जाएगी। उनकी हंसी और तनस का जवाब ये किश्ती देगी। शब को नूह अकेले बैठकर दुआ करते, कहा मेरे रब, मैंने सब कुछ किया, उनके दिलों में हमदर्दी डाल दे, उनके दिल खोल दे, इनकी आँखें हकीकत देखें। लेकिन दुआ के साथ साथ वो अमल जारी रखते, लकड़ी काटते, टुकड़े जोड़ते और किश्ती की शक्ल मुकम्मल होती जाती। कौम के लोग अब नाराज़ भी थे और हैरान भी। इन्होंने सोचा, ये शख्स क्यों इतना सब्र कर रहा है, ये क्यों मुसलसल मेहनत कर रहा है, ये क्यों हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। नूह ने कभी किसी को ललकारा नहीं, ना गुस्से में आए, ना तवज्जो हटाई। हर रोज़ किश्ती की तामीर बढ़ती और कौम की हंसी और तनकीद भी बढ़ती गई। कुछ लोग छप कर देखने लगे, उनके दिलों में खौफ और शक का मिला जला एहसास था। इन्होंने सोचा शायद नूह की बात सच हो, शायद वो दुरुस्त है, लेकिन गुरूर ने ज़बान को बंद कर दिया। दिन गुजरते गए, किश्ती मजबूत होती गई, पलांक से पलांक जड़ता गया और नूह का दिल मुतमईन रहता। ये किश्ती सिर्फ लकड़ी का मजमुआ नहीं थी, ये सब्र, ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की अलामत थी। कौम के लोग अब सख्त मजाक कर रहे थे, कहा देखो वो अपनी मौत के लिए किश्ती बना रहा है, या शायद ये सब झूठ है। लेकिन नूह का दिल पुरसुकून था, उनकी आँखों में रोशनी थी, उनके हाथों में यकीन था। ये किश्ती कौम के लिए एक सबक थी, ना कि उनके लिए कोई ख़तरा। ये नसीहत के बाद एक अमली मज़हर थी और लोग अब तक़सीम हो चुके थे। एक गिरोह मजाक करता रहा, दूसरा खामोश रहकर सोचता रहा। नूह के दिल में सब्र और दर्द का मिला जला जज्बा था, आँखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। उनकी मेहनत और इस्तिकामत कौम के सामने एक चैलेंज थी। एक सवाल, क्या आप भी अपने दिल की आँखें बंद करके तकब्बुर में डूब जाएंगे, या हकीकत देखेंगे? दिन ख़त्म हुआ, किश्ती की तामीर काफ़ी हद तक मुकम्मल थी। लोग अब थक कर वापस चले गए, मगर कुछ दिलों में हल्की हल्की लर्जिश बाकी थी। नूह खामोशी से खड़े हुए, इन्होंने रब का शुक्र अदा किया और दिल में दुआ जारी रखी कि खुदा उनके कौम के दिल बदल दे, कि इन्हें हकीकत दिखा दे। ये किश्ती अभी पानी में नहीं थी, ये अभी निजात का ज़रिया नहीं बनी थी, ये महज तैयारी का निशान थी, मुस्तक़बिल का इशारा और नसीहत की एक अमली शक्ल। यहाँ कहानी का आखिरी लम्हा आता है। आज के कौम के लिए ये एक सबक है कि अगर नसीहत को नज़रअंदाज किया जाए, अगर हकीकत को तस्लीम ना किया जाए, तो इंसान अपनी तबाही के करीब होता है। लेकिन सब्र, ईमान और अल्लाह की हिदायत के साथ अमल करने वाला हमेशा महफूज रहता है। और ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये सिलसिला जारी है, क्योंकि ये आपकी अपनी कहानी है। आदम से आज तक की आपकी अपनी तारीफ़। ये चैनल भी आपकी अपनी कहानी है। ये दास्तान आपकी समझ बूझ के लिए है कि आप देख सकें कि इंसानियत ने कब कहाँ रास्ता छोड़ा और कब ईमान और सब्र की ताकत ने रास्ता दिखाया। अब आप फैसला करें, आप किस तरफ खड़े हैं। क्या आप हंसने वालों के साथ हैं या हकीकत देखने वालों के साथ? ये कहानी आपकी अपनी है, आपके दिल के आईने में, आपके अपने अमल और सोच के ज़रिए।